हेलो दोस्तों। देखिए, आज हम आप लोगों के लिए क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 5 मार्क्स का सवाल लेकर के आए हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 12th में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बच्चों को जो दिक्कत रहता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है। यानी कि जो बच्चे फंसते हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही फंसते हैं, क्योंकि जो सवाल आता है वो बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि कैसे सवाल आ गया है। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण समझाना चाहता हूँ। ये जो सवाल है ये क्लास 12th का सवाल है और ये पूछा हुआ सवाल है। ठीक है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद विभेद कीजिएगा। यानी कि हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश अमॉन्ग प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इसके कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो अल्कोहल होता है, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल में आप कैसे विभेद कीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो सवाल है ये सवाल बिहार बोर्ड एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है और यही सवाल जो है वो रिपीटेड होता है। यानी कि ये जो सवाल है इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रकार का जो सवाल है वो आप कैसे सॉल्व करिएगा। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए और अंत में इसे लाइक करना नहीं भूलिए। ठीक है दोस्तों, और आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत आता है दोस्तों तो नीचे एक कमेंट बॉक्स है, आप अपनी समस्या को उसमें लिख सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको बताऊंगा कि ये जो सवाल पूछा गया है ये सवाल का जवाब हम लोग कैसे लिखेंगे। यानी कि जो सवाल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद करेंगे। तो ये सवाल पूछा गया सवाल है और ये सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आता भी है और इस बार भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस सवाल का जवाब हम लोग कैसे बताएंगे। सबसे पहले चलिए शुरू। तो दोस्तों, वो जो सवाल हमने बताया, आपको दिखाया, जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, उस सवाल का जवाब हम लोग कैसे बताएंगे। ठीक है, तो उस सवाल का जवाब जानने के लिए आपका एक टॉपिक होता है एल्किल हैलाइडों का विरचन। क्या होता है? एल्किल हैलाइडों का विरचन, यानी कि एल्किल हैलाइडों का निर्माण हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ को अगर हम जान लेते हैं, उस चीज़ को अगर हम समझ लेते हैं तो उस सवाल का जवाब भी हमें आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें जो सवाल आता है, ठीक है, इस सवाल को आप लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट वे में बनाना पड़ेगा। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा गहराईता से समझना पड़ेगा। इसलिए ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें सवाल का जवाब देने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस सवाल का जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एल्किल हैलाइडों का जो विरचन है, यानी कि जो एल्किल हैलाइड का जो निर्माण होता है वो एल्कोहल से कैसे होता है। यानी कि अगर हमको एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है, इससे पहले भी हमने बताया है एक वीडियो में, 2 वीडियो मैंने बता चुका हूँ जिसमें एल्किल हैलाइडों का निर्माण बताया है। एक में हमने एल्केन के द्वारा बताया है, ठीक है, एल्केन के द्वारा, यानी कि CH4 के द्वारा बताया है कि अगर एल्केन के द्वारा बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। और दूसरे वीडियो में हमने बताया है कि अगर एल्किल हैलाइडों का निर्माण करना होगा एल्कीन के द्वारा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 के द्वारा, तो इसके द्वारा हम लोग एल्कीन का निर्माण, यानी कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। तो ये चीज़ हमने पहले भी पढ़ा चुका है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उस वीडियो को जा करके देखिए। उस वीडियो का जो लिंक होगा मैं आपको इस वीडियो के आइटम में दे दूंगा, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिए, उससे भी सवाल जो होगा वो बोर्ड एग्जाम में बनेगा। ठीक है, चलिए अब मैं बताना चाहता हूँ कि अगर हमको एल्किल हैलाइड बनाना है, ठीक है, तो उसको एल्कोहल से हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों, तो आपको बताना चाहता हूँ कि जो एल्कोहल है, यानी कि CH3OH, इसको एल्कोहल है, तो इसको इसकी अभिक्रिया जो है आपको दोस्तों वो कंसनट्रेटेड HCl से करवानी है। किससे करवानी है दोस्तों? कंसनट्रेटेड HCl से करवानी है, इससे अभिक्रिया करानी है। ठीक है, इसको बोला जाता है निर्जलीय, कंसनट्रेटेड HCl के साथ करवानी है निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप CH3OH की अभिक्रिया जो है वो कंसनट्रेटेड HCl के साथ निर्जलीय ZnCl2 की उपस्थिति में करवाते हैं दोस्तों, तो इस प्रकार से यहाँ से जो बनता है वो बनता है CH3Cl बनता है। क्या बनता है? CH3Cl, और H2O जो होता है दोस्तों वो बाहर निकल जाता है। अब कैसे हुआ रिएक्शन, इस रिएक्शन को समझिए। इसमें क्या होता है दोस्तों कि ये जो H है यहाँ से, और ये जो H है इस प्रकार से यहाँ से निकल जाता है, यानी कि 2 गो H हो गया, 2 गो H और 1 गो O, यानी कि H2O यहाँ से आसानी से वो क्या होता है निकल जाता है बाहर। H2O निकल गया, एक H यहाँ से और एक H यहाँ से और एक O। ठीक है, तो H2O यानी कि जल जो होता है वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, और इस प्रकार से जो यहाँ
बचता है दोस्तों वो क्या बच जाता है, Cl बच जाता है, और वही Cl जो है वो CH3 के जाके लग जाता है, यानी कि CH3 Cl बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसमें जो हम लोग रिएजेंट लेते हैं, जो अभिकर्मक लेते हैं, ये जो ZnCl2 है दोस्तों, इसको लुकास अभिकर्मक बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लुकास अभिकर्मक बोला जाता है। ठीक है, और इसी से हम लोग क्या किए हैं, अभी अल्कोहल का निर्माण किए, सॉरी हेलो एल्केन का निर्माण किए हैं, यानी कि एल्किल हैलाइड वो हमने बनाया है। CH3Cl जो बनाए हैं ये एल्किल हैलाइड ही तो है। चलिए देखिए, इस प्रकार से ये बन गया है। अब सवाल बना, सवाल इसी से बनता है। देखिए सवाल जो हमने दिखाया था आपको कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री जो अल्कोहल है, यानी कि प्राथमिक, टर्शियरी और जो तृतीयक अल्कोहल होता है, उसमें विभेद करना था। तो विभेद हम लोग इसी से करते हैं। कैसे करते हैं, देखिए 3 डिग्री, इसमें जो 3 डिग्री ROH होता है और जो 2 डिग्री ROH होता है और जो 1 डिग्री ROH होता है, इसमें से सबसे जो फास्ट रिएक्शन देता है, सबसे फास्ट जो रिएक्शन देता है वो 3 डिग्री प्राथमिक अल्कोहल देता है। ठीक है, जो सबसे फास्ट देता है, ठीक है, एकदम तुरंत ही दे देगा। और जो 2 डिग्री ROH होता है, यानी कि 2 डिग्री जो अल्कोहल होता है वो उससे कम रिएक्शन देता है, थोड़ा कम देरी पे देता है। ठीक है, और जो 1 डिग्री अल्कोहल होता है, ठीक है, वो थोड़ा सा मतलब देता ही नहीं है, उसको फिर से गर्म करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए, इस प्रकार से जो 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री ROH जो होता है वो सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, और जो 2 डिग्री ROH जो होता है वो थोड़ा कम देरी पे देता है, यानी कि उसको वो थोड़ा सा टाइम टेकन होता है, वो समय लगाता है 5 से 10 मिनट पे। अगर हमको एल्किल हैलाइड का निर्माण बनता है तो उसको हम समझते हैं क्या, कि वो द्वितीयक अल्कोहल है। ठीक है, और जो टर्शियरी अल्कोहल होता है उसमें तो हमको वापस से गर्म करना पड़ता है। जैसे हम गर्म करे हैं दोस्तों, गर्म करने के बाद हमको क्या बनता है, वो एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे बनता है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है कि ये जो है CH3 जो कार्बन है, इस कार्बन जो है वो आगे 3 कार्बन से कनेक्टेड है। ठीक है, 1 2 कार्बन से कनेक्टेड है, तो इसको बोला जाता है 3 डिग्री। क्या बोला जाता है, 3 डिग्री R है। ठीक है, R मतलब कार्बन समूह होता है, और OH इसको बोला जाता है 3 डिग्री ROH, और ये जो है ये 2 डिग्री ROH है, 2 डिग्री ROH है, और ये जो है दोस्तों ये 1 डिग्री है, क्योंकि ये एक ही कार्बन से कनेक्टेड है, ये दो कार्बन से कनेक्टेड है, और ये 3 कार्बन से कनेक्टेड था। ठीक है, इस प्रकार से इसको 3 डिग्री, इसको 2 डिग्री और इसको 1 डिग्री ROH बोला जाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो 3 डिग्री ROH होता है ये सबसे फास्ट रिएक्शन देता है, 2 डिग्री ROH जो होता है वो थोड़ा सा कम देरी पे देता है, यानी कि टाइम लगाता है ही, और जो 1 डिग्री ROH होता है वो देता ही नहीं है, इसको वापस से क्या करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद हमको ये एल्किल हैलाइड का निर्माण करके देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से सवाल बनता है। तो अब आप उस सवाल जो दिखाए थे आपको दोस्तों, वो जो सवाल दिखाए थे, देखिए दोस्तों, तो ये जो सवाल है प्राथमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में आप कैसे विभेद कीजिएगा, तो इस सवाल का जवाब तो आप लिख सकते हैं। अब कैसे लिखना है, तो आपको थ्योरी थोड़ा सा आपको आना चाहिए लिखने। बाकी अब आपको इसको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, इसका राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप इसका राय जो है, ये कैसा लगा वीडियो, आप इस कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि इस प्रकार का सवाल है मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा करवा सकूँ। ठीक है, तो उम्मीद है कि इसका सवाल का जवाब जो है आप लोग लिखिएगा। ठीक है, और ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये जो वीडियो है इन्फॉर्मेटिव है कि नहीं, और इस प्रकार का वीडियो अगर आप लोग और चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए, उम्मीद है कि ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से ये जो सवाल है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद करना, तो आप लोग को पता चल गया होगा कि लुकास टेस्ट की मदद से, यानी कि लुकास अभिकर्मक की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, अब कैसे कर सकते हैं, तो पता चल गया होगा कि अगर PPT, यानी कि PPT मतलब क्या होता है, जो अगर CH3Cl है, CH3Cl है, यानी कि एल्किल हैलाइड का निर्माण जो है वो तुरंत हो जाता है। अगर तुरंत हो जाता है तो उसमें वो जो होता है वो होता है प्राइमरी, यानी कि वो जो होता है वो होता है 3 डिग्री यानी कि 3 डिग्री अल्कोहल होता है। ठीक है, क्या होता है, 3 डिग्री अल्कोहल होता है, 3 डिग्री ROH होता है, और अगर वो थोड़ा कम देरी पे देता है, यानी कि एक समय लगाता है, तो उसको बोला जाता है 2 डिग्री ROH। ठीक है, और अगर वो नहीं बनाता है, यानी कि बनाता ही नहीं है, वापस उसको गर्म करना पड़ता है। जब उसको वापस से गर्म करेंगे तब जाकर के वो अगर हमको एल्किल हैलाइड का निर्माण करवाएगा, तो उसको बोला जाएगा 1 डिग्री ROH। तो इस प्रकार से हम लोग इसका विभेद कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंस पता कर सकते हैं कि
कि कौन कितना देरी पे दे देगा, कौन कितना जल्दी दे देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पूरा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अपना राय जो है आप कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और एक बार लाइक करना भी बिल्कुल नहीं भूलें। फिर ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।